हाय गाइज, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पिकलिंग एंड अनपिकलिंग क्या होता है। इस वीडियो में हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि पिकलिंग एंड अनपिकलिंग का यूज कैसे होता है। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 3 फाइल्स है, student.py, app1.py एंड app2.py। student.py में मैं क्लास क्रिएट करूंगा। इसमें सिर्फ क्लास डेफिनेशंस होंगी। इसमें हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं करेंगे, डेटा क्रिएट नहीं करेंगे, सिर्फ क्लास डेफिनेशन होगी। सो क्लास बनाता हूं स्टूडेंट एंड इस स्टूडेंट क्लास में स्टूडेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स होंगी। अभी मैं इसमें पास लिख देता हूं, देन विल क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। लेकिन हम student.py में ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाएंगे। स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को हम app1.py में बनाएंगे एंड जो भी वो ऑब्जेक्ट्स होंगे, सपोज यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया ऑफ स्टूडेंट क्लास। इस ऑब्जेक्ट 1 को मैं पिकलिंग एंड अनपिकलिंग का यूज करके app2 में माइग्रेट करूंगा। सबसे पहले student.py में स्टूडेंट क्लास का डेफिनेशन लिखता हूं। कंस्ट्रक्टर लिखता हूं डेफ __ init। हर एक ऑब्जेक्ट को 3 वेरिएबल से इनिशियलाइज किया जाएगा, 3 वैल्यूज से। पहला सेल्फ होगा, देन द नेम ऑफ स्टूडेंट, देन रोल नंबर एंड देन उसके मार्क्स। 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स में क्रिएट करता हूं, सेल्फ डॉट नेम एंड जो भी यूजर एंटर करेगा नेम, देन सेल्फ डॉट रोल, जो भी यूजर रोल नंबर एंटर करेगा, देन सेल्फ डॉट मार्क्स एंड जो भी यूजर मार्क्स एंटर करेगा। अगर आपने मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल फॉलो नहीं किया है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि वो ट्यूटोरियल फॉलो कीजिए, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। देन एक मैं मेथड बनाता हूं विच इज इंस्टेंस मेथड कॉल्ड एज डिस्प्ले। इंस्टेंस मेथड है तो सेल्फ पास करना पड़ेगा एंड देन इसके अंदर मैं प्रिंट करूंगा एक एफ स्ट्रिंग एंड एफ स्ट्रिंग के अंदर लिखूंगा नेम इज, देन द नेम ऑफ स्टूडेंट दैट इज सेल्फ डॉट नेम, देन /n, रोल इज, देन सेल्फ डॉट रोल, देन /n, मार्क्स इज सेल्फ डॉट मार्क्स। ये हो गया मेरा क्लास डेफिनेशन ऑफ स्टूडेंट। अब app1.py में मैं स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा। इन ऑर्डर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, वो जो क्लास है यहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। मैं इंपोर्ट कर लूंगा एंड क्लास का नेम है स्टूडेंट। क्लास को इंपोर्ट नहीं करना है, पूरे फाइल को इंपोर्ट करना है। मैंने पूरा फाइल ही इंपोर्ट कर दिया। student.py को मैंने app1.py में इंपोर्ट किया। student.py का जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। स्टूडेंट क्लास यहाँ अवेलेबल हो गया। देन I will write a for loop for I in range of n। अब n में क्या होगा? n means number of employees। एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ n एंड यूजर से मैं ये इनपुट लूंगा एंटर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड उतने एम्प्लॉयज का डेटा मैं कलेक्ट करके एक ऑब्जेक्ट्स में डालूंगा एंड उन ऑब्जेक्ट्स को मैं app2 में माइग्रेट करूंगा बाय यूजिंग पिकलिंग। हम यहाँ पे पिकलिंग का भी यूज करेंगे। ऑल्सो इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल। इंपोर्ट स्टूडेंट, ये फाइल इंपोर्ट की एंड पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट किया। यूजर एक इंटेजर इनपुट करेगा फॉर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, टाइप कास्ट इनटू इंटेजर, असाइन इट टू द वेरिएबल n। पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट किया है। उस मॉड्यूल में जो भी क्लास है उसे एक्सेस करने के लिए मुझे डॉट नोटेशन का यूज करना पड़ेगा। स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट। ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटैक्स। असाइन इट टू द वेरिएबल ऑब्जेक्ट obj। अब इस स्टूडेंट क्लास के अंदर हमें 3 वैल्यूज पास करनी पड़ेगी, जो है नेम के लिए, रोल के लिए एंड मार्क्स के लिए। क्योंकि देखिए जब भी ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। कंस्ट्रक्टर बोलता है कि मुझे 4 आर्गुमेंट्स चाहिए। सेल्फ के लिए वैल्यू ऑटोमेटिकली पास होगी, नेम रोल मार्क्स के लिए आपको पास करनी पड़ेगी। मैं पास कर देता हूँ। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली पासिंग यूजर से मैं इनपुट लेता हूँ। सबसे पहले नेम है, इनपुट enter the name of employee, enter the name, assign it to the variable name, then second input enter the roll number, enter the roll number, typecast it into integer and assign it to the variable roll, and the third one is input enter marks, मार्क्स फ्लोट होता है, टाइप कास्ट इनटू फ्लोट एंड असाइन इट टू द वेरिएबल मार्क्स।
देन नेम रोल एंड मार्क्स को मैं इसके अंदर पास करूंगा। सो नेम रोल एंड मार्क्स। सो ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा एंड एक ऑब्जेक्ट बनेगा स्टूडेंट क्लास का विच इज नथिंग बट ओबीजे। अब जो भी ऑब्जेक्ट बना है इसे मैं बाइट स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करके एक फाइल में स्टोर करूंगा। देन वो फाइल हम अनपिकल करेंगे app2.py में। सो पिकल मॉड्यूल में एक फंक्शन होता है, सो पिकल डॉट डंप। सो डंप क्या लेता है, जो भी ऑब्जेक्ट उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है विच इज नथिंग बट ओबीजे एंड एक फाइल रेफरेंस जिस फाइल में स्टोर करना है। सो हम एक फाइल ओपन करते हैं। सो ओपन, फाइल का नाम मैं देता हूं data.dat एंड मोड रहेगा रीड मोड पर्पस, सॉरी राइट मोड पर्पस। सो राइट मोड मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, हम बाइट स्ट्रीम्स लिखेंगे। सो राइट wb एंड असाइन इट टू द वेरिएबल f एंड ये फाइल रेफरेंस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। सो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पिकलिंग एंड देन विल प्रिंट ऑब्जेक्ट्स स्टोर्ड सक्सेस। सेव एंड रन। सो डेस्कटॉप पे प्रोग्राम है py app1.py, हिट एंटर। एंटर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, सपोज आई हैव 3 एम्प्लॉयज। एंटर द नेम, मैंने कर दिया राज और जय। एंटर द रोल नंबर, मैसेज थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा 101। एंटर मार्क्स 78। एंटर द नेम अगेन। सो दिस इज फॉर नंबर 2 एम्प्लॉय। सो हम यहाँ पे स्लैश एन प्रिंट कर सकते हैं और एम्प्टी लाइन प्रिंट कर सकते हैं, बीच में कुछ लाइन दे सकते हैं। सो ये बाद में हम कन्वर्ट करेंगे, अभी मैं राम लिखता हूँ। एंटर द रोल नंबर 102, 89 मार्क्स। थर्ड वन इज सपोज मैं हूँ। एंटर द रोल नंबर 103, एंटर मार्क्स 90, हिट एंटर। सो ऑब्जेक्ट स्टोर्ड सक्सेस। आप ये डेस्कटॉप पे जाके देख सकते हैं। चलिए डेस्कटॉप पे जाते हैं। सो यू कैन सी गाइज data.dat ये फाइल आपको यहाँ पे दिखेगी जिसमें वो डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट स्ट्रिंग स्टोर किया गया है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिकलिंग। चलिए उस फाइल को अब अनपिकल करते हैं इन app2.py। सो इंपोर्ट करता हूं मैं पिकल मॉड्यूल को। देन उस फाइल को मुझे रीड करना पड़ेगा। सो ओपन data.dat, फाइल का नाम है, उसमें बाइट स्ट्रीम से तो मोड रहेगा RB मोड। असाइन इट टू द वेरिएबल f1। अब उस फाइल में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स है फॉर 3 स्टूडेंट्स। सो हमें यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा, एक एक ऑब्जेक्ट को रीड करना पड़ेगा। सो मैं वाइल लूप का यूज करूंगा, आप कौन सा भी लूप लगा सकते हैं, बस उन ऑब्जेक्ट्स को हमें एक एक करके रीड करना है। सो मैं वाइल ट्रू रखता हूं एंड आई विल रीड 1 by 1। सो रीड करने के लिए और अनपिकल करने के लिए आई विल यूज पिकल में लोड नाम का फंक्शन है एंड फाइल रेफरेंस देता हूं f1। जो भी आएगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा, जो भी रिटर्न होगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा। सो उस बाइट स्ट्रीम्स को रीड किया जाएगा, उसमें का पहला एलिमेंट, पहला जो ऑब्जेक्ट है उसे अनपिकल किया जाएगा एंड ऑब्जेक्ट में डाला जाएगा। जस्ट प्रिंट द ऑब्जेक्ट, प्रिंट ऑब्जेक्ट, सेव एंड रन। सो क्लियर करता हूं एंड app2.py को रन करता हूं। सो यू कैन सी 3 ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्टोर्ड एट दिस मेमोरी लोकेशन, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट। तीनों ऑब्जेक्ट्स इसने फेच कर लिए, इसने अनपिकल किए हैं। देन एक एंड ऑफ फाइल एरर आएगा, रैन आउट ऑफ इनपुट, क्योंकि उसमें देखिए 3 ऑब्जेक्ट्स है 1, 2 एंड 3 फाइल में। वाइल लूप चलेगा, वाइल में हमने दिया है ट्रू। सो एक वक्त ऐसा आएगा जब फाइल एंड हो जाएगी। सो इस एक्सेप्शन को हमें हैंडल करना पड़ेगा। सो ये जो कोड है इसको लिखो ट्राई ब्लॉक के अंदर, देन इसे इंडेंट करते हैं एंड एक्सेप्ट ब्लॉक में हम एंड ऑफ फाइल एरर को हैंडल करेंगे। सो एंड ऑफ फाइल एरर एंड एंड ऑफ फाइल एरर में हम लिखेंगे प्रिंट ऑल डेटा फेच्ड और ऑल डेटा अनपिकल्ड। देन इसके बाद लास्ट में हम फाइल को कर देंगे क्लोज। सो फाइल को ओपन किया, एक एक डेटा रीड किया, एक एक ऑब्जेक्ट रीड किया, देन उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया। जब ऑब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे तो एंड ऑफ फाइल एरर एक्सेप्शन रेज होगा, इसको हैंडल किया, देन ये मैसेज प्रिंट किया। अब इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप डिस्प्ले इस फंक्शन को कॉल दीजिए, इस मेथड को कॉल दीजिए विच इज प्रेजेंट इन द स्टूडेंट क्लास। सो ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट और इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग जस्ट कॉल ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले। नाउ सेव एंड रन।
रन करता हूँ मैं एंड यू कैन सी गाइज यहाँ पे हमें मिल रहा है कि ऑल डेटा अनपिकल्ड। सो ये वाइल लूप चल रहा है एवरी टाइम, इसको रोकना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस हम यहाँ पे ब्रेक का यूज करेंगे। सो ये वाइल लूप बंद हो जाएगा। सो इसे रोकने के लिए हमने कोई भी कंडीशन नहीं दी थी। फिर से मैं क्लियर करता हूँ, रन करता हूँ एंड यू कैन सी गाइज ऑल द डेटा इज फेस। नेम इज जय, नेम इज 101, मार्क्स इज 78। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज सेकंड ऑब्जेक्ट, दिस इज थर्ड ऑब्जेक्ट। देन एक्सेप्शन हैंडल हुआ, ऑल डेटा अनपिकल्ड। f1 डॉट क्लोज करना चाहिए था हमें। सो f1 डॉट क्लोज कर देते हैं, फिर से क्लियर करके रन कर देते हैं। सो यू कैन सी ऑल डेटा इज अनपिकल्ड हियर। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अनपिकलिंग। सो अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पे स्टूडेंट को इंपोर्ट करना जरूरी था, स्टूडेंट डॉट पाई को? यस, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तब वो क्लास उस मॉड्यूल में प्रेजेंट होना चाहिए। सो इस मॉड्यूल में app1.py में आप इस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं तो उसका जो क्लास है विच इज नथिंग बट दिस क्लास, वो भी प्रेजेंट होना चाहिए। सो लास्ट वीडियो में हमने डेटा कौन सा यूज किया है, लाइक लिस्ट। सो लिस्ट भी एक ऑब्जेक्ट है। सपोज ये डेटा को मैंने पिकल एंड अनपिकल किया। सो इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है लिस्ट। एंड लिस्ट है मीन्स ये भी एक बिल्ट इन क्लास है, ये एक डेटा टाइप है एंड ये एक बिल्ट इन क्लास है। एंड बिल्ट इन क्लास ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं एवरीवेयर इन यूर पाइथन इन्वायरमेंट। तो उनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये हमारे खुद के क्लासेस हैं। सो खुद के क्लासेस को अवेलेबल करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।